बराबरी के हवाले से इनमें हर हाल में शऊर पैदा करना बहुत जरूरी है। ये तालीम मेरे ख्याल में घर और स्कूल दोनों से बहुत जरूरी है। यानी बचपन से Come in. खास तौर पर लड़कों को बहुत आप फ्री है ना बाबा? हाँ आओ बेटा आओ। बदकिस्मती से पाबंदियों में रखा जाता है और मुझे इस बात पर सुबह क्या हुआ था? दिन तो खासा हंगामा खेज शुरू हुआ है। नतीजा ये निकलता है कि लड़के अपने हर ये खबरें तुम्हें आखिर देता कौन है? मुस्तफ़ा भाई ने बताया, और कौन बताएगा? और जबकि लड़कियां आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो ज़ैनब के साथ जिस प्रोग्राम में गया था ना, वही देख रहा हूँ। मैं आपके नाम का फैन पेज बनाकर उस पर कमेंट्स करूं क्या? अरे बस करो यार, फजूल बातें मत करो, मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं है। चले ठीक है, नहीं करता। आजकल तो सब एक दिन में सोशल मीडिया स्टार बन जाते हैं। मुझे ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, बस मैं खुश हूँ जैसा भी हूँ। ठीक है, जरा मुझे भी भेजिए, मैं भी देखता हूँ। हाँ हाँ ज़रूर भेजता हूँ तुम्हें। वैसे लगता है ताया जान के साथ मामला ठीक हो गए। सुबह वाली लड़ाई में भी आप बीच में जाकर मामला संभाल रहे थे। अरे बीच में न जाता तो क्या करता, बच्चों की तरह लड़ रहे थे वो लोग। वैसे अजलान भाई भी कुछ कम नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। गुस्सा आए तो अंधे हो जाते हैं, हद से बढ़ जाते हैं। वो यहाँ पर गलत है बेटा। जो भी हो उसके सामने उसके वालिद थे, ऐसे बात करते हैं बाप से। कंपनी के बीच में खड़े होकर लड़ रहे हैं, चीखना चिल्लाना बनता है क्या? ठीक है मानता हूँ भाई गलत हो सकते हैं, मगर अजलान को चीखना नहीं चाहिए था। ये कौन सा तरीका है? सामने बाप खड़ा है तुम्हारा। तो अब क्या होगा फिर? अपनी कंपनी में नहीं आएंगे वो? नहीं आएगा। कैसे नहीं आएंगे? उनका तो इतना बड़ा हिस्सा है बाबा, कौन उन्हें निकाल सकता है? बेटा हिस्सेदार होना अलग बात है। भाई ने उससे कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से। जिद पर आ जाए तो नहीं आएंगे। सही कह रहे हैं आप। इधर एक की जिद उधर दूसरे की जिद, सब एक दूसरे से बढ़कर जिद्दी है। बंदा करे भी तो क्या करे। नूर बेटा, खुश अस्सलाम आमदीद वालेकुम। मेरी जान। शुक्रिया। कैसी हैं आसूदा साहिबा? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। अरे भाई माफ कीजिएगा आसूदा साहिबा, आप इतनी ज्यादा मसरूफियात के बावजूद मुझे वक्त दे रही हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा। उरूज कैसी है? पता नहीं अब तुम्हारे साथ क्या क्या कर रही होगी। बस उरूज तो वैसे ही है जैसी आप जानती हैं, कुछ ज्यादा ठीक नहीं। और शायद आपको खबर भी ना हो कि अजलान घर छोड़कर चला गया है। ये क्या कह रही हो बेटा? उफ मेरे खुदा, वो तो बिल्कुल पागल हो गया होगा। प्लीज किसी को बताइएगा नहीं कि मैंने आपको बताया है, वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा। तुम फिक्र न करो, नहीं कहूंगी मैं किसी से। अब क्या होगा पता नहीं। आसूदा साहिबा और क्या होगा? अजलान तलाक चाहता है, उरूज नहीं चाहती। अब अल्लाह उनके लिए जो बेहतर हो वही करे। आमीन। कॉफी पियोगी तुम? नहीं बहुत शुक्रिया, कॉफी मैंने सुबह ही पी थी। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप कैसी हैं आसूदा साहिबा? सब ठीक है ना? वैसे फराज की कोई खैर खबर है क्या? ये तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छा बता सकती हो। कैसे? जरा मेरी तरफ देखो। तुम नौजवानों की अदा मुझे बहुत पसंद है। समझते हो कि तुम मैदान मार रहे हो, मगर बाजी तो मेरी है। अरे आसूदा साहिबा, फराज गुनाह वगैरह की परवाह नहीं करता। होशियार रहना कहीं तुम्हें गुनाह में न डाल दे। मुझसे झूठ मत बोलो बस। मुझे मालूम है तुम्हें फराज की जगह का पता है, यहाँ तक कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ही ने उसे इमाम के घर पर ठहराया है। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अरे तुम फिक्र मत करो, मुझे कभी भी तुम्हारी नीयत पर शक नहीं हुआ। आसूदा साहिबा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने मुझे फोन किया था, कहा था कि नूर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और मैं इनकार नहीं कर सकी। वो तुम्हें ही फोन करेगा, उसे पता है तुम इनकार नहीं करोगी। उसकी लापरवाही पर मत जाओ, बहुत चालाक है वो। मगर वो बहुत उदास है, आप जानती हैं। यानी वो आपके साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाना चाहता है और हर वक्त आपकी बात करता है। हाँ हाँ बिल्कुल करता होगा, क्योंकि वो पैसों के बगैर रहने का आदी नहीं है। अरे आसूदा साहिबा प्लीज, आप बड़ी हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मगर माँ बेटे के दरमियान नाराजगी कब तक रहती है? आप बस उसे कॉल कर लेना, उससे बात कर लें, माफ कर दें उसे। छोड़ दो तुम ये सारी बातें। मगर क्यों? मेरे ख्याल में वो अपनी नई जिंदगी का आदी हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अब मुझसे उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वो उसी इमाम के घर में रहता रहे, इस तरह शायद वो कुछ सीख ही ले। अब वो मेरी नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में अच्छा बनने की कोशिश करे। हाँ तो मैं उसे कह दूंगी, ठीक है ना? हाँ हाँ जरूर कहना। कहना तुम्हारी माँ ने तुम्हारी नई जिंदगी के लिए बेस्ट विशेस भेजी हैं।